So there you have it, our sudden MC, the चोमू, जिसको कोई नहीं हरा सकता इस गेम में क्योंकि वो है डियाब्लो द डीमन लॉर्ड। पर अगर मगर लेकिन यह टोकामो सकामोटो क्रॉस रेबरी इस गेम के टॉप प्लेयर्स में से एक है, जिसके पास इस गेम में मौजूद हाईएस्ट स्टैट्स है एंड ऑल द वेपन्स एंड आर्टिफैक्ट्स स्पेल्स सब कुछ इसके आर्सेनल में भरा पड़ा हुआ है। डियाब्लो द डीमन लॉर्ड उसे गुस्सा किस बात पे आता है जब उसे दिखता है कपल। आई मीन सीरियसली, एक सिंगल सर्टेन गाय एक गेम चूज करता है जिसमें वो डीमन लॉर्ड बन सकता है, तबाही मचा सकता है। एल्फ है और भी बहुत सारे डमी ह्यूमन स्पीसीज है, और वह भी आप उसके सामने क्या लाते हो? कपल्स। मतलब बंदे को एस्केप करने का चांस ही नहीं दे रहे हो। बट इस स्टोरी में भी बूम एंड मैजिक हैपन। मतलब हर दिन की ही तरह टोकामो सकामोटो क्रॉस रेबरी में तबाही मचा रहा था, बट रात को 12 बजे उसे अपने दुनिया से क्रॉस रेबरी में समन कर लिया जाता है। समन भी कौन करता है? एक एल्फ गर्ल जो कि एक प्रिंसेस है, वो हमें बाद में पता चलेगा स्टोरी में, और एक कैटियर गर्ल जिसके अंदर सील किया गया है उस दुनिया का सबसे ताकतवर डीमन। ये भी बाद में पता चलेगा आगे स्टोरी में। तो वो दोनों लड़कियां डियाब्लो द डीमन लॉर्ड को समन करने के बाद उसके ऊपर इंस्लेव रिचुअल परफॉर्म करता है। पर अपने डियाब्लो के पास स्पेल रिफ्लेक्ट करने वाला एक रिंग है, जिसके वजह से वो दोनों लड़कियां डियाब्लो के स्लेव बन जाते हैं। मतलब कहाँ वो क्या ऐसा बंदा था जो कि सडन होके हमेशा गेम खेलते रहता था, अब वो इस नई दुनिया में डियाब्लो द डीमन लॉर्ड है। एक एल्फ लड़की और एक कैटियर लड़की जो इसके स्लेव है। ये सब चीजें टोकामो को रियली फ्रीक आउट कर देते हैं। पर डियाब्लो अपना डीमन लॉर्ड वाली इमेज नहीं छोड़ता, मतलब उसी तरह बात करता है जिस तरह गेम में वो करता था। तो यहाँ इस एल्फ लड़की का नाम है सीरा एल्फ ग्रीनवुड, जिसको शॉर्ट में हम सीरा बुलाएंगे। और एक कैटियर लड़की जो एक्चुअली पैंथेरियन है, इसका नाम है रैन गैलू, जिसको हम शॉर्ट में रैन बुलाएंगे। तो डियाब्लो को स्टारफॉल टावर में समन किया गया है, और क्रॉस रेबरी गेम में भी स्टारफॉल टावर को यूज किया जाता है रेयर और पावरफुल समन को समन करके इंस्लेव करने के लिए। तो सीरा और रैन दोनों एडवेंचरर है। अभी वो दोनों जहाँ रह रहे हैं उसका नाम है पीस ऑफ माइंड इन, जो भी हो। तो उन तीनों को इस पीस इन में एक मेहमान आता है जिसका नाम है सेलेस्टिन बोटोलियर। तो ये पर्सन हेड है मेजर्स एसोसिएशन के। यही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टाउन के प्रोटेक्शन के लिए। इनका जॉब है अटैक के वक्त टाउन के ऊपर प्रोटेक्शन बैरियर को मेंटेन रखना। तो इस तरह का सच बिग शॉट किसी रैंडम इन पे आके रेन के साथ बात करना उसके प्रोटेक्शन के बारे में डियाब्लो को क्यूरियस कर देता है कि रेन के पास कुछ न कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट सीक्रेट जरूर होगा जो डियाब्लो के काम आ सकता है। पर डियाब्लो के इंटरोगेशन की टेक्निक कुछ अलग ही निकला, पर काम तो बन गया। क्रेप्सकन नाम का एक डीमन लॉर्ड जिसका सोल रेन के जेनरेशन से पास ऑन होके अभी रेन के पास वो सोल कैद है। तो अगर रेन के साथ कुछ कभी हुआ तो वो सोल आजाद हो जाएगा और इस दुनिया को तबाह करके रख देगा, क्योंकि गेम में भी ये डीमन लॉर्ड सबसे पावरफुल वाला डीमन लॉर्ड है, मतलब सुप्रीम डीमन लॉर्ड। तो अपने डियाब्लो द डीमन लॉर्ड के लिए इसको हराना जरूरी बन गया। तो डियाब्लो ने रेन को प्रॉमिस किया कि वो इस कैप्सकन डीमन को मसल के रख देगा। तो उसी रात को जब डियाब्लो टहलने निकला तब गलियों में सेलेस्टिन बोटोलियर के कुछ गार्ड्स डियाब्लो को मारने की कोशिश की। वहीं पे हमें पता चला कि गेम में मौजूद सारे स्पेल इस दुनिया में भी है और डियाब्लो का लेवल 150 है। तो वो गार्ड वाला बंदा डियाब्लो के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाता कि कोई 150 लेवल तक भी पहुंच सकता है। इससे हमें पता चला फॉल्ट्रस सिटी जहां अभी डियाब्लो है वहां पे रहने वाले लोगों का लेवल बेहद कम है। तो अगले दिन की सुबह को डियाब्लो, सीरा और रेन एडवेंचरस गिल्ड में जाके रजिस्टर करने के बाद उन लोगों की ताकत कितनी है
ये मापने के लिए एक मैजिक मिरर है, जहाँ ऑब्वियसली अपना डियाब्लो द डीमन लॉर्ड की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो मिरर दिखा ही नहीं पाता कि डियाब्लो की ताकत कितनी ज्यादा है। तो उस एडवेंचरस गिल्ड के हेड खुद आके डियाब्लो से कुछ बात वगैरह करके उसे एक डेंजरस जॉब ऑफर करता है, जहां डियाब्लो को मैन ईटिंग बूट में जाके मॉडर्नर नामे एक स्नेक को मारना पड़ेगा। ऑल्दो इस जंगल में ताकतवर मॉन्स्टर है, पर गिल्ड मास्टर बोलता है कि ये जॉब थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ये कहने के पीछे वजह उस जंगल में जाने के बाद ही पता चला, क्योंकि वहाँ पे छुपा हुआ था एल्फ लोगों के ट्रूप। उनका मिशन था डियाब्लो को मार के प्रिंसेस को आजाद करके उनको ग्रीन वुड में वापस ले जाना। और यहाँ प्रिंसेस कौन है? सिरा। पर अपना डियाब्लो लोगों को मार के भगा देता है। पर ये इन्फॉर्मेशन कि एल्फ लोगों के प्रिंसेस इन स्लेव कॉलर में घूम रहा है और वो स्नेक की जॉब की रिक्वेस्ट, ये सब कुछ कौन करता है? वही रास्ते में लड़ाई करने वाला मेजेस एसोसिएशन का वही गार्ड। तो उस गार्ड की बेवकूफी की वजह से सेलेस्टिन बोटोलियर उस बेवकूफ गार्ड को ना मारने की एप्रिसिएशन जताता है एक इजी और बेहद ही हाई पेमेंट जॉब देके किसी उलोग नामक ब्रिज पे जाके ड्रिंक डिलीवर करना है। ये सब बातें चल ही रहा था कि तभी गोल्ड आर्मर गोल्डी हेयर वाला बंदा जो खुद को लड़कियों को मसीहा बताता है, उसके साथ डियाब्लो थोड़ी देर खेलने के बाद उलोग ब्रिज पे ड्रिंक डिलीवर करने निकल गया। डियाब्लो ब्रिज पे पहुंचने के बाद पता चला कुछ फॉलेन की आर्मी उस टाउन के ऊपर अटैक कर दिया है। और ये फॉलेन कौन है? डीमन वॉर्सिवर, यानी कि वही रेन के अंदर जो डीमन लॉर्ड की सोल है। हाँ, उसी डीमन लॉर्ड का वॉर्सिवर जिन लोगों का गोल है इस दुनिया को तबाह कर देना और इस टाउन के ऊपर हमला करने के पीछे वजह भी वही है, अपने डीमन लॉर्ड को आजाद करना और दुनिया को तबाह करने के मिशन में सक्सेसफुल होना। पर रास्ते में अपना ट्रू डीमन लॉर्ड यानी कि डियाब्लो द डीमन लॉर्ड खड़ा था। तो डियाब्लो ब्रिज पे खड़े खड़े फॉलेन की बैंड बजा रहा था। उसी वक्त फॉलेन के एक और प्लान मोशन में था। किसी तरह उसी बेवकूफ गार्ड को और भी ज्यादा बेवकूफ बना के एक फॉलेन बैरियर के अंदर चला आया था और इस तरफ अपना डियाब्लो फॉलेन की कमांडर से लड़ाई करने लगता है। ऐसी ही थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद उस फॉलेन की कमांडर के सबसे ताकतवर हिट को मजाक बना रहा था जब डियाब्लो, तभी एक सोल्जर सिटी से आके डियाब्लो को ये न्यूज देता है कि सिटी के अंदर एक फॉलेन रेन और सेलेस्टिन बोटोलियर के ऊपर अटैक कर रहा था। तो यहाँ डियाब्लो अपना व्हाइट नोवा एक पावरफुल स्पेल इस्तेमाल करके उस फॉलेन की आर्मी और उसके पूरे कमांडर को हराने के बाद टेलीपोर्ट इस्तेमाल करके सेलेस्टिन के पास पहुंच जाता है। जाके देखता है वो गोल्ड आर्मर वाला बंदा और रेन और सेलेस्टिन की हालत खराब है। ये देख के डियाब्लो को गुस्सा आ जाता है और वो मोस्ट बैडास वे पॉसिबल उस फॉलेन की बैंड बजा के मार देता है। उस दिन के बाद से कुछ 10 दिनों के बाद डियाब्लो को समझ में आता है कि इस दुनिया में वो जो गेम के स्टोरी लाइन ढूंढ रहा था या अपने एनिमी को डिफीट करने के बाद रिवॉर्ड वगैरह जैसे कि गेम में होता है, वो सब इस दुनिया में है भी और नहीं भी। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई मर जाता है तो उसको रिवाइव करने का कोई चांस नहीं है। एंड स्टोरी लाइन तो छोड़ो, दे आर एक्चुअली पीपल इन हियर। और डियाब्लो अगर कुछ ज्यादा ही मैजिक इस्तेमाल कर लेता है तो उसे रिकवर करने के लिए उसे बहुत दिन तक टाइम लग जाता है और वो काइंड ऑफ मूडी हो जाता है। तो कुछ दिनों के बाद गिल्ड मास्टर आके डियाब्लो को बताता है कि एल्फ लोगों ने फॉल्टस सिटी के लॉर्ड को 10 दिनों तक टाइम दिया है सिरा को उनके पास वापस भेजने के लिए, वरना वही वो लोग इस टाउन के ऊपर हमला कर देंगे। और डियाब्लो का काम है इस लड़ाई को रोकना और सिरा के साथ एल्वेन लोगों का जो मामला है उसे सुलझाना। पर सिरा का भाई जो एल्वेन लोगों का किंग है वो साला कमीना निकला। सब कुछ करके देख के जब देखता है कुछ नहीं हो रहा, तब मैजिक इस्तेमाल करते हुए सिरा को कंट्रोल करके डियाब्लो से झूठ बुलवा के वापस ले जाता है। पर सिरा को वापस ले जाने के पीछे वजह और सिरा अपने राज्य से क्यों भागा वो आगे जाके पता चलेगा। यहाँ फॉल्टा सिटी के लॉर्ड जिसका नाम है गैलफर्ड,
उससे कुछ बातचीत करके और रॉयल कैपिटल के एक इम्पीरियल नाइट को लेके जिसका नाम एलिसिया किस्ट्रेला है ऑफिशियली इस जॉब को ले लिया। तो रात में सीरा का भाई जिसका नाम खीरा है वो डियाब्लो और इम्पीरियल नाइट को अपनी बातों के जालों में फंसाने की कोशिश करता है, पर रेन की वजह से उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। तब खीरा एक पावरफुल मैजिकल फ्लूट से सीरा का माइंड कंट्रोल करके उसे ले जाता है। जब रेन डियाब्लो को समझाता है कि माइंड कंट्रोल मैजिक के वजह से ही सीरा खुद चल के गया था, तब डियाब्लो जो कि अंदर से टाकामा साकामोटो है उसी की तरह सोचने लगता है अपने पास्ट में घटी घटनाएं और ये क्यों सडन बन गया और उसका दोस्तों के ऊपर से भरोसा कब उठा, ये सब चीजें। पर जब रेन डियाब्लो को समझाता है तब डियाब्लो अपने पास्ट को छोड़ के सीरा को ढूंढने जाता है और यहाँ सीरा का कमीना भाई सीरा को बांध के उसके ऊपर कपड़े खाने वाला स्लाइम छोड़ देता है। अपने राज्य ग्रीनवुड में जाते हुए रास्ते में टेंट लगा के वो सीरा को प्रेग्नेंट कर देना चाहता था। वो हो इससे पहले ही डियाब्लो आके पहले खीरा के सारे रॉयल गार्ड्स को जला के बैंड बजाने के बाद वो सही टाइम पे सीरा को बचा लेता है। पर खीरा तो स्कमबैग है, तो उसने बौखला के पहले इंटरनेशनल वॉर की थ्रेट दी, उसके बाद मैजिक इस्तेमाल करके सीरा से डियाब्लो को जाने के लिए बुलवाया। पर ये तो अपना डियाब्लो द डीमन लॉर्ड है। ये सब कुछ करने के बाद भी जब डियाब्लो को डरा नहीं पाता, तब ट्रू स्कमबैग विलेन की तरह एल्वियन लोगों के एक सीक्रेट वॉल्ट थ्रेटनिंग समन को जो खीरा खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता उसे डियाब्लो को मारने के लिए छोड़ देता है। तो ये समन एक 4 हेडेड हाइड्रा है जो कि एल्वियन लोगों के गार्डियन डीएटी की तरह जनरेशन से पल रहा है, यानी कि ये बीस्ट इंसेनली पावरफुल और इंसेनली एंसेंट है। तो पहले डियाब्लो कुछ रॉक्स को इस्तेमाल करके उस हाइड्रा के एक हेड को उड़ा देता है, पर वो सर काटने के तुरंत बाद ही फिर से उग जाता है और उसी के साथ वो हाइड्रा डियाब्लो के ऊपर एक विंड अटैक करता है। पर डियाब्लो को जब कुछ नहीं होता तो वो हाइड्रा अपने सारे सरों को इस्तेमाल करके डियाब्लो के ऊपर हमले पे हमला करे जा रहा था। यहाँ सीरा डियाब्लो के उस बीस्ट के वीकनेस के बारे में बताता है। उसको जानने के बाद डियाब्लो उस बड़े से बीस्ट के नीचे जाके एक पावरफुल स्पेल कॉल अठाई डूना को इस्तेमाल करके उस बीस्ट को खत्म कर देता है। तब पता चलता है गर्लफर्ट का तो कुछ अलग ही प्लान है। गर्लफर्ट इस चीज को जरिया बना के पूरे एल्वियन राज्य को हथियाना चाहता था, इसीलिए उसने पहले डियाब्लो को सीरा को बचाने के लिए बोल के उसके पीछे पीछे अपने पूरे आर्मी को लेके आ जाता है और खीरा को मार के उसके साथ आए हुए एल्वियन गार्ड्स को मारने का ऑर्डर देके सीरा को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ता है। मतलब क्या प्लान है? वेल डियाब्लो तो उस बीस्ट के साथ लड़ के कमजोर पड़ चुका है, यहाँ पे उसके पास एक चांस भी है और एल्वियन लोगों का प्रिंस तो एक स्कमबैग कमीना है, तो सोने पे सुहागा। गैलफर्ड ने पहले एक रिचुअल बैरियर मैजिक से डियाब्लो को पकड़ लिया, पर अपना एमसी तो 150 लेवल डीमन लॉर्ड है, तो ऐसे कैसे भैया। तो पहले डियाब्लो एक्सप्लोजन मैजिक इस्तेमाल करता है और यहाँ गैलफर्ड अपनी स्पीड और शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसके वजह से डियाब्लो को एक ओपनिंग तक नहीं मिलता, पर डियाब्लो गैलफर्ड के फुटवर्क को देख के वहाँ पे एक ट्रैप बिछा देता है जिससे दोनों को ही एनालाइज करने का मौका मिल जाता है। यहाँ गर्लफ्रेंड 30 सालों से अनबीटेबल है और इस तरफ डियाब्लो के पास एक्सपीरियंस है काउंटलेस चैलेंज इस तरह के वॉरियर का, भले ही वो एक्सपीरियंस गेम से क्यों ना आया हो। तो गर्लफ्रेंड मार्शल आर्ट का एब्सोल्यूट इस्तेमाल करके डियाब्लो के गले तक पहुंच जाता है, पर डियाब्लो किसी तरह लाइटिंग बुलेट इस्तेमाल करके गर्लफ्रेंड को हरा देता है और गर्लफ्रेंड को डरा के विड्रॉल करने में मजबूर करता है। उसके बाद 3 दिन बीत गया वॉर को रोके हुए और यहाँ डियाब्लो कुछ ज्यादा ही मैजिक इस्तेमाल करके मूडी और लेजी होके बेड पे पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही अपना डियाब्लो का एडवेंचर तो चलता रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आया अगर तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आए तो अपने कुछ ऐसे ही दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना।